अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में जिस वक्त अपने पीक पर थे करियर के, उस वक्त उनका नाम रेखा से जुड़ा और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत कुछ कहा गया, लिखा गया। लेकिन आज हम बात करेंगे अमिताभ के एक ऐसे फैमिली मेंबर की जो ना फिल्म इंडस्ट्री में इतना आते जाते हैं और पर्सनल लाइफ में भी बहुत ही प्राइवेट रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक टाइम पर उनके अफेयर ने सभी तरफ चर्चे किए थे। इंग्लिश मीडिया और इंडियन मीडिया सभी ने इस अफेयर के बारे में रिपोर्ट किया था। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ है। जिस वक्त अमिताभ बच्चन इंडिया में खूब पैसा कमा रहे थे, तब अजिताभ स्विट्जरलैंड में थे। कई लोगों ने आरोप लगाया कि वो वहां पर अमिताभ के 2 नंबर के पैसों को 1 नंबर का बनाने का काम करते थे और कई शेल कंपनीज में उनका पैसा इन्वेस्ट किया गया। खैर, रीजन जो भी रहा, लेकिन अजिताभ ने अच्छा खासा टाइम स्विट्जरलैंड में गुजारा है। यही वो टाइम था जब अजिताभ बोफोर्स केस में फंसे थे और तब उनकी मुलाकात हुई इंडियन ओरिजिन के एक बड़े वकील से, जिनका नाम है सरोज जयवाला। सरोज जयवाला ने ही अमिताभ और अजिताभ दोनों का नाम ना सिर्फ बोफोर्स केस में क्लियर करवाया, बल्कि वहां के मीडिया से माफी तक मंगवाई थी। यही वो टाइम था जब बच्चन सरोज के फैन हो गए और दोनों के बीच रिश्ता गहरा हुआ। और एक टाइम ऐसा आया जब अजिताभ को स्विट्जरलैंड से निकलना था, तो उन्होंने सरोज की ही हेल्प की। सरोज ने भी प्रोफेशन के बाहर निकलते हुए पर्सनल लेवल पर अजिताभ की इस पूरे मामले में हेल्प की। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अजिताभ की मदद करके वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत कदम उठा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अजिताभ की वजह से सरोज को पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ झेलना पड़ा था। सरोज ने अजिताभ के खिलाफ एक बार एक मीडिया में एक्सप्लोसिव इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने अजिताभ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि अजिताभ का मेरी पत्नी रेनू के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। सरोज ने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें इस अफेयर के बारे में तब पता चला जब अचानक से उनकी पत्नी रेनू ने डिवोर्स की डिमांड की। जब सरोज ने डिवोर्स क्यों लेना चाहती है उनकी पत्नी, इसके बारे में जानना चाहा, तो पत्नी ने कहा कि मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए, मुझे अपना अलग जीवन चाहिए। पत्नी ने ये भी ऑफर रखा कि अगर पब्लिकली डिवोर्स नहीं लेना है तो एक ओपन मैरिज रख लेते हैं। तुम अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रह सकते हो, मैं अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ रह सकती हूँ, और पब्लिकली हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ ही जाएंगे, ताकि बाहर इमेज हस्बैंड वाइफ वाली बनी रहे। सरोज ने कहा कि अचानक से 14 साल की शादी में बिना किसी दिक्कत के मेरी पत्नी इस तरह की बातें क्यों करने लगी, मैं इस बात को लेकर हैरान था। सरोज ने यह भी कहा कि अजिताभ, जिन्होंने उनकी पत्नी के साथ अफेयर किया, वो खुद अपनी पत्नी रमोला के साथ एक ओपन मैरिज में रहते हैं। जहां खुद अजिताभ अलग अलग अफेयर्स करते हैं, वहीं रमोला पर भी उन्होंने अफेयर्स करने के आरोप लगाए। जिसके बाद सरोज ने अपनी पत्नी रेनू को तलाक दिया। हालांकि वो इस तलाक की वजह की रियलिटी अजिताभ से भी जानना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अजिताभ से भी इस पूरे मामले में सफाई मांगी और कहा कि बताओ, मेरी पत्नी से तुम्हारे क्या रिश्ते हैं, क्या तुम्हारे फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं। तो अजिताभ ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, जिससे उनका शक और क्लियर हो गया। हालांकि अजिताभ की वाइफ रमोला उनके वकील के इन आरोपों से बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने इन आरोपों को झूठा बताया और कहा कि हमारी इमेज खराब करने के लिए सरोज ऐसा कर रहा है। तब सरोज ने अजिताभ पर और भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ना सिर्फ मेरी पत्नी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया अजिताभ ने, बल्कि मेरे ऑफिस की चाइनीज सेक्रेटरी से भी उसका अफेयर था। वो सेक्रेटरी को कई बार होटल के कमरों में ले जाता रहा है। सरोज ने यह भी कहा कि जब अजिताभ ने उनकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन से भी इस मामले में बात करने को कहा और इस मामले में सफाई मांगी, लेकिन अमिताभ ने भी कुछ नहीं कहा। जिसके बाद उन्होंने मीडिया में इंटरव्यूज़ देने शुरू किए। ये इंटरव्यूज़ अब बहुत कम जगह इंटरनेट पर अवेलेबल है, क्योंकि कहते हैं कि सभी जगह से बच्चन ने अपने पावर को इस्तेमाल करके इन इंटरव्यूज़ को हटवा दिया। कुछ एक आर्टिकल्स में ये कहानी देखने को मिलती है कि किस तरह से एक टाइम पर अमिताभ के भाई अजिताभ का उनके ही वकील की बीवी से अफेयर था।